हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं तरुण शर्मा, शर्मा स्टडी। दोस्तों, मैंने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू किया था और मैंने एक क्लास करा दी है सिंपल इंटरेस्ट की। आज मेरी दूसरी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। तो मैंने बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक बताया था। ठीक है, आज मैं कुछ सवाल उठाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आज कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आओ देखते हैं दोस्तों। देखो, मैंने जो करा रहा था मैंने कराया था। मान लो पी है हमारे पास। क्वेश्चन बन लेते हैं। मान लो पी दे रखा है 1,000 रुपये। ठीक है, रेट है मान लो 5%। टाइम है मान लो 3 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताओ, तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। तो ये बिल्कुल बेसिक है, कैसे निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, इसका एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो देखो, सिंपल बेसिक की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा इससे। पी कितना है, 1,000 है दोस्तों। ठीक है, आर कितना है दोस्तों, 5% है। टी कितना है दोस्तों, 3%। ठीक है, तो बट्टे 100, बिल्कुल जीरो से जीरो काट दो। 10 पंजे 50, यानी 150 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो है दोस्तों बिल्कुल बेसिक। अगर बात करें इसकी ट्रिक की, मान लो हम पेपर में करेंगे तो पेपर में बेसिक काम इतना नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक का ट्रिक से कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक था क्वेश्चन का और सभी से सभी कर लेते हैं। लेकिन बात करें इसकी ट्रिक, तो ट्रिक मैंने देखो एक तरीका बताया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, देखो 3 वर्ष की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी परसेंट, आर परसेंट इंटू टी। ठीक है, तो देखो ये इसकी आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरा ये किसके इक्वल हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाता है। तो कर लो, ये हो जाएगा 15%। यानी कि मुझे जो 3 साल का ब्याज मिलेगा, टोटल 3 साल का जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 15% मिलना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है बिल्कुल जो है जितना है इतने पे, जो हमारा हमारा मूलधन है उसी पे लगातार 3 साल तक मिलेगा। ठीक है ना, तो मुझे 15% ही मिलना है 3 साल में। चाहे उसे मैं 1 साल में ले लूँ, चाहे मैं 3 साल में ले लूँ, चाहे, लेकिन मिलना मुझे 15% ही है। सिंपल इंटरेस्ट का ये रूल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। देखो, तो इसका ट्रिक ये ऐसे बराबर 15%। ठीक है, तो देखो हमें दे क्या रखा है, पी दे रखा है। क्या दे रखा है, पी। तो देखो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने पिछली वीडियो में ये चीज रिपीट की थी, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो पी होता है हमारा, यानी प्रिंसिपल जो होता है, वो हमेशा हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है बिल्कुल 100% होता है। हमारा चाहे 1 रुपया हो, वो हमारे लिए 100% है। चाहे हमारा 10 रुपया है, वो हमारे लिए 100% है। चाहे हमारा 10 लाख रुपया है, वो भी हमारा बैलेंस 100% है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में 100% ही होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, तो पी दे रखा है, तो पी कितना है दोस्तों, 1,000। ठीक है, 1,000 दोस्तों कितने परसेंट की वैल्यू है, भाई मेरा ये जो 1,000 है ये मेरा 100% है, बिल्कुल 100% है। ठीक है, तो 100% है मेरा तो ये। ठीक है, अब मुझे चाहिए भैया ब्याज, मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो हम जानते हैं जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 15%। तो इंटू 15%, तो 15% से सॉरी परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 दशम 150। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 150 आ गया। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमें एक सवाल में दोबारा इसको रिपीट करा देता हूँ। टी इक्वल टू 2,000 रुपीज, आर इक्वल टू 3%, टी बराबर 7 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है इसमें। ठीक है, एक उसका उल्टा है। मान लो कि हमें दे दिया इसमें सिंपल इंटरेस्ट, रेट हमारा 16%, टाइम हमारा 3 वर्ष, तो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो दोस्तों करो, जो कर सकते हैं कमेंट में करके बताएं आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों बेसिक तो मैंने इसका करा दिया, बेसिक मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रिक से करता हूँ। तो देखो मेरी सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, इसके आपस में मल्टीप्लाई, आर टी, भाई ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आर टी, बस। तो 7 21% मेरा ये है। ठीक है, मुझे 21% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी, अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू चाहिए, तो पी कितना दे रखा है, 2,000। पी कितना दे रखा है, 2,000। 2,000 कितने की वैल्यू है, 100% की, क्योंकि मेरा जो पी है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो मेरा 100% है। बस जो भी घटेगा बढ़ेगा 100% पे घटेगा। मुझे चाहिए कितने की वैल्यू दोस्तों, 21% की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 20 की दोस्तों 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। निकालो भैया, करो, 21 दशम 210 यानी 420।
ये 420 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया दोस्तों। एक दोस्तों ये उल्टा है इसका सवाल। देखो सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना दे रखा है आपका 4800 दे रखा है और रेट कितना दे रखा है 16% दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स दे रखा है। तो इसमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखो भाई 16 थी 48, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो RT होता है, R इंटू टी, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो R इंटू टी होता है, तो देखो आपस में मल्टीप्लाई करें 16 थी 48%, यानी हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो 48% की वैल्यू 48% की वैल्यू क्या हमें रखी है सिंपल इंटरेस्ट 48,000। हमें प्रिंसिपल हम जानते हैं दोस्तों अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, निकाल लो क्या दिक्कत है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है, 48 से कम 48, यानी 2 जीरो इस पे 2 जीरो हो यहाँ पे, कितने हो जाएगा दोस्तों ये 10,000। तो मेरा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 10,000, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, समझ आया, ठीक है। देखो दोस्तों मैं एक पॉइंट देख रहा हूँ, उस पॉइंट को बता देना, ठीक है। देखो हमें किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, मान लो मैं बता देता हूँ, जिसकी वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू वैल्यू होता है मतलब संख्या, ठीक है, जिसकी वैल्यू वैल्यू दे रखी होती है, दे रखी होती है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, तो उसका तो हम क्या करते हैं, उसका भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसकी गुणा करते हैं, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका भाग करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसकी गुणा करते हैं, ठीक है, नीचे वाला यही चल रहा है, ठीक है। देखो मान लो P बराबर हमें दे दिया 1000, ठीक है, R बराबर दे दिया हमें लगभग 7% और टाइम दे दिया हमें 3 वर्ष। अगर हमें अमाउंट निकालना है कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को निकाल के बताओ मुझे जल्दी फास्ट, ठीक है, करो। देखो दोस्तों आपके दोस्तों मैं तुम्हें डायरेक्ट अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, डायरेक्ट अमाउंट, ठीक है, और देखो बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। देखो एक तरीका तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, इसमें जोड़ दो तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो तब क्या करेंगे हम, देखो भाई हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या है भाई R इंटू टी होता है, ठीक है, तो 7 दिया 21, यानी 21% हो गया ये, ठीक है। तो पहले देखो, पहले या तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो या पहले अमाउंट निकाल लो, तो मैं देखो पहले जो है देखो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो अमाउंट निकालने में कुछ नहीं बचता, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जितना आ जाएगा उसे इसमें ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन हम पहले डायरेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट निकालना सीखेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो देखो एक मैं लाइन बताता हूँ भाई अमाउंट इजिकल टू होता क्या है, अमाउंट इजिकल टू P प्लस SI होता है ना, होता अमाउंट इजिकल टू क्या होता है P प्लस SI। तो P अपने आप में दोस्तों कितना परसेंट होता है 100% होता है, समय पता है, मैं बता रहा हूँ, चीख रहा हूँ बार बार, ठीक है, 100% होता है। और सिंपल इंटरेस्ट देखो 3 वर्ष का कितना है 21% है ना, है। अगर मैं इन दोनों को परसेंटेजों को आपस में ऐड कर दूं तो ये मेरे दोनों जो परसेंटेज बन जाएगी अमाउंट की बन जाएगी ना, बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी। तो मैंने एक लाइन अभी लिखवाई थी, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका भाग, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों भाई P, यानी 1000 दे रखी है, हमें P दे रखा है 1000 दोस्तों, वैल्यू है कितने की अपने आप में 100% की है, ठीक है। हमें चाहिए किसकी, चाहिए कि अमाउंट की, तो अमाउंट में क्या ऐड होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 तो ये है ही है, 100% तो ये है ही ऑलरेडी हमारा प्रिंसिपल, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 21, तो कितना हो जाएगा ये 121 हो जाएगा ना, हो जाएगा बस, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो अमाउंट इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 1210, ठीक है, यानी 121,1210, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आप जानते हो 1000 तो हमारा प्रिंसिपल है, बाकी ऐसा ही हमारा कितना बचा 210, ठीक है ना। और मैंने बाकी पहला सवाल जो कराया था उसमें सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट भी निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। देखो मान लो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दिया आपके 700 रुपये,
ठीक है। और मान लो आर बराबर दे दिया हमें, आर बराबर 7% और टाइम हो गया 10 वर्ष। ठीक है, तो पहले तो इसमें अमाउंट निकालो। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, मुझे बताओ जल्दी, दोनों निकालो। देखो दोस्तों, इसमें देखो पहले तो या तो प्रिंसिपल निकाल लो या अमाउंट निकाल लो, दोनों हथियार तुम्हारे पास है। ठीक है, क्या है हथियार, देखो तुम सभी जानते हो पी अपने आप में 100% होता है ना, होता है, बिल्कुल 100% होता है। अब हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो कितना हो गया, 70 हो गया। तो पहले मैं अमाउंट ही निकालता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है, बताओ, आर इंटू टी होता है ना, होता है। तो आर इंटू टी यानी 70, यानी 70%। ठीक है, 70%। तो 70% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है दोस्त, 700 दे रखी है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, अमाउंट। अमाउंट में क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, और 100% प्लस 70% यानी 170%। परसेंट से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 7 एक कम 7 यानी 10। आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा टोटल। अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 1700 रुपये। ठीक है, अगर बात करते हैं एसआई की, तो देखो एसआई निकाल लो। एसआई निकालने क्या है, कुछ भी नहीं है, 1000 1700 में से 700 माइनस कर दो, 1000 हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, 1000 हमारा पी आ जाएगा। देखो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। ठीक है, हमें देखो हमें अमाउंट दे दिया 1700 रुपये। ठीक है, पी हमारे पास कितना है नहीं, हमें पी निकालना है। ठीक है, तो देखो पी हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 700 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ प्लस में ये चीज इधर आके माइनस में हो जाएगी, तो ये 1700 माइनस 700। ठीक है, तो पी कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, ये भी सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यानी माइनस कर दो इसमें से 700, सीधा पी आ जाएगा निकल के। ठीक है, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, पहले अमाउंट निकालना बता दिया है मैंने, तुम्हें प्रिंसिपल निकालना बता दिया है। देखो कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर इंटू टी। ठीक है, अब देखो आर इंटू टी है 1300 का 52, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 52%, यानी 52%। तो हमें क्या निकालना है, पहले पी निकालना है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें दे क्या रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट देगा। हमने एक चीज बताई, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका हम भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी अपने आप में 100% होता है ना, होता बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 52% की वैल्यू क्या दे रखी है, 5200 निकालने किसकी, मुझे पी निकालना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 52 से 52 कटेगा एक बार। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 52 का ये 100 बार, 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट कर दो, तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा यानी 15,000, सॉरी हाँ 15,200। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है।